नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कश्मीरी नौजवान बनेगा सलमान की वेब सीरीज का हिस्सा। जम्मू में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की होम डिलीवरी का अमल शुरू। शुपिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर, मकामी लोग खुश। कोरोना बहरान के बीच राजौरी में खून अतिया कैंप मुनाक़िद। वादी कश्मीर में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का मंसूबा। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, लेकिन अदाकारी से जनून की हद तक मोहब्बत ने शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान उमर खान को मुंबई पहुंचा दिया। उमर खान अब तक कई ड्रामों में अपनी सलाहियत के जौहर दिखा चुके हैं और अब सलमान खान की वेब सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नामसाइद हालात के साए से उठकर कश्मीरी नौजवान अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहे। ऐसा ही एक नौजवान जल्द ही सलमान खान की वेब सीरीज में नजर आएगा। शुमाली जिला बारामूला से ताल्लुक रखने वाला नौजवान उमर खान बॉलीवुड के लिए अपनी इंजीनियरिंग की तालीम को कुर्बान कर चुका है। अदाकारी उसका जुनून है। थोड़ी बदकिस्मती की मैं बात बोलूं, अभी तो यहाँ पे जो पैंडेमिक की प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से एक मेरी वेब सीरीज आ रही थी, सलमान खान टेलीविजन प्रोडक्शन के अंडर मैंने काम किया है, शॉर्ट के नाम से, टाइटल शॉर्ट है, तो वो होने जा रही थी। बट बदकिस्मती की बात ही नहीं, वो आज पूरा देश में इस टाइम प्रॉब्लम है तो रिलीज नहीं हो पा रही है। मतलब इसका प्रोमो तो सोनी लिव पे ऐप पे है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हालात वगैरह सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ के कोविड की वजह से बहुत परेशानी हुई है, तो सोनी लिव पे वो आएगी सलमान खान टेलीविजन प्रोडक्शन से। ना सुने दिल की मैं ना सुनूं, मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं। उमर खान ने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, लेकिन अदाकारी से उसकी मोहब्बत बेमिसाल है। उमर खान का कहना है कि तालीम का कीड़ा दिमाग में है, लेकिन अदाकारी भी पसंद है। उमर खान बारामूला के ख्वाजाबाग के इलाके में पैदा हुए। उसके वालिदैन असातिज़ा हैं। उमर ने अपना मन अदाकारी में उस वक्त बनाया जब वो कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में मिस्टर पर्सनैलिटी बने। रात ना मेरी ना मेरा सवेरा, जान लेगा मेरी ये इश्क में। बात करूँ, मेरे को एक्टिंग बचपन से ही शौक था। जब मैं स्कूलिंग टाइम पे, जब स्कूल में होते थे हम लोग, वहाँ पे कुछ ड्रामा वगैरह स्किट्स वगैरह करते थे या मॉर्निंग असेंबलीज करते थे। उसके बाद जब ज़्यादा ही शौक बढ़ता गया, हमारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास सब लोकल चैनल्स थे, मतलब बारामूला वैली में। तो फिर मैंने वहाँ पे काम करना सीखा। मैंने फिर एंकरिंग काम किया मैंने वहाँ पे कुछ लोकल चैनल्स पे। उसके बाद मेरे हायर सेकेंडरी बारामूला की बात करूँ, मैं वहाँ पर पढ़ रहा था। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मैंने इंजीनियरिंग के लिए मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो मेरे वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की। और एंड साथ साथ मेरा जो मॉडलिंग का कैरियर, जो पंजाबी एल्बम्स मैंने स्टार्ट किए थे वहीं से, वो मेरे को स्टार्ट ऐसे हुआ क्योंकि हमारे वहाँ पे कॉलेजेस में कुछ फ्रेशर पार्टीज़ होती हैं या टेक फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे मैंने मॉडलिंग का एक प्रोजेक्ट, मतलब मैंने मॉडलिंग रैंप शो किया था वहाँ पे, तो फिर मैंने वहाँ पे मिस्टर पर्सनली बना था। उमर खान अदाकार बनना चाहते थे। उन्हें एक पंजाबी एल्बम का ऑर्डर मिला और उमर ने अपनी तालीम के साथ उसे भी किया और फिर दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया और
बराह रास्त मुंबई पहुंच गए। ये तो बहुत सारे हार्डशिप्स मेरे को फेस करने पड़े, जैसे सभी लोगों को करना पड़ा, क्योंकि हमारे लिए कुछ मतलब एक यूनिकनेस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है कश्मीर में, ना एकेडमीज़ हैं ना कुछ है। सो एक लड़का बारामूला से उठ के वहाँ पे जाना, एक लाइन अप करना किसी चीज़ को, लोग नहीं जानते थे, मतलब एक अकेला लड़का जाना वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फिर लाइन अप करना पड़ा, सब कुछ लोगों का सपोर्ट मिला कि लोग बोल रहे थे कैसे आपको ऑडिशन, प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ पे ऑडिशन कैसे दिया जाता है। फिर बहुत सारे लोग मेरे को फ्रेंड सर्कल मिला वहाँ पे, बन गए वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बोला ऐसे ऐसे करने का है। फिर मैं वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए। स्टार्टिंग में मेरे को वो कहीं सिलेक्शन भी नहीं मिली, मैंने यहाँ से जाके नॉट फिट आ रहा था, सर आपका कैरेक्टर इसमें नहीं जा रहे हो आप, ये नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को अपनी जगह हो रहा था, बट मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। तो मैंने सोचा नहीं भाई साहब, अगर मेरे को कर दिया तो डैड मुझे इस कैरेक्टर में फिट नहीं और किसी अच्छे कैरेक्टर में फिट हो जाऊंगा। उमर खान ने कई ड्रामों में कई रोल निभाए। टेलीविजन के मशहूर मारूफ और ज्यादा देखने वाले ड्रामा कसौटी जिंदगी के 2 में उमर खान नमूदार हो चुके हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स मुकम्मल करने के बाद ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। उमर खान ने तमिल फिल्म और क्राइम पेट्रोल में भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और अब सल्लूबाई यानी सलमान खान की वेब सीरीज में नजर आएंगे, जिसका प्रोमो ऑनलाइन है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मैसेज आते हैं, मेरे को कॉल्स आते हैं, हमें सर एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, मतलब आर्टिस्ट लोग बनना है। तो उनको भी मैं बहुत सारे को मैसेजेस देता रहता हूँ, ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आधे लोग बोलते हैं हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हम लोग नहीं जा पाएंगे। जैसे आपने कहीं एकेडमी ज्वाइन किया सीखने के लिए, हमारे पास वो इतना मतलब सिस्टम नहीं है, इनकम नहीं है, हम लोग जा पाएंगे। बट एक बात इनकी बात सही है, एक बंदे के पास होता है, एक बंदे के पास नहीं होता है। सो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि अगर हम सोसाइटी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन है लाइफ में उसको क्या करना है। जैसे डॉक्टरी के लिए डॉक्टरी कर रहे हैं बंदा, कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एकेडमीज हैं, जो भी हैं। तो मुझे लगता है जैसे सब्जेक्ट है, म्यूजिक का सब्जेक्ट भी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक्टिंग एकेडमी की होनी चाहिए, यहाँ पे यहाँ थिएटर होना चाहिए कुछ लोगों को सीखने के लिए जिनका शौक है, क्योंकि तो ये जिनका शौक उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बाहर नहीं जा सकता कि यहाँ से ही करेगा, यहाँ से लाइन अप हो जाएगा, किसी में टैलेंट हो, यहाँ सीखेगा, तब जाके उसका भी फ़ायदा आ जाएगा। उमर खान जब चंडीगढ़ में थे तब से उन्हें अदाकारी में दिलचस्पी थी। उमर ने मॉडलिंग भी की और रैप गानों का भी शौक है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतज़ामिया का कहना है कि वो लोगों की दहलीज पर इंतज़ामिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। इस सिलसिले में डोमिसाइल असनाद को लोगों की दहलीज पर पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी निज़ाम के तहत एक अहम प्रोग्राम शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जहां मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के मामले में सहूलत की खातिर ज़ाबितों में तरमीम और रद्दबदल करने से असूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया है, वहीं लोगों की दहलीज तक इंतजामिया को पहुंचाने के मकसद के तहत सूबा जम्मू में अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की होम डिलीवरी की जा रही है। इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, कोरोना को भी थोड़ी रोकथाम होगी, लगाम लगेगी कोरोना के ऊपर भी, कोरोना महामारी के ऊपर भी। और जहाँ भी ऐसे देखा जाए तो जहाँ इंटरनेट की जो हमारे यहाँ है बहुत ही कम स्लो चल रहा है इस टाइम, ऐसे भी हम फार्म कोई भर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई विदाउट इंटरनेट का कोई काम नहीं हो रहा है। और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम जो हमें तहसीलदार साहब की तरफ से जो डोमिसाइल जो घर घर आके मिल रहा है, बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ही इसकी जितनी भी तारीफ जाए कम है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का अज़म है कि वो लोगों की दहलीज पर इंतजामिया को ले जाना चाहती है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए जम्मू में डोमिसाइल सनद की इजराई के लिए मुख्तलिफ मोबाइल टीमें घर घर जाकर लोगों को मौके पर ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट फराहम करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वो तहसीलदार साहब का जो उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस शुरू की है। इससे लोगों का बहुत भला होगा, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर दूर वहाँ से लोग चल कर यहाँ पे आते हैं, फिर इतनी परेशानी
करनी पड़ती है उनको, उसके लिए ये ठीक है कि अब ये डोर टू डोर सर्विस शुरू की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ मैं तहसीलदार साहब का। हुक्काम का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इजराई के हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कागजात की जांच पड़ताल और बाज़ाबिता तौर पर जरूरी वेरिफिकेशन के बाद मुस्तहिक अफराद में ये सर्टिफिकेट फराहम की जाती है। उनका कहना था कि कोरोना बहरान को मद्देनजर रखकर ये सर्विस शुरू की गई है। वैसे भी आजकल मेटाडोर सर्विस, बस सर्विस बहुत कम है, तो इनका आना भी मुश्किल होता है, तो हम आते हैं और इनको घर घर में दे जाते हैं, और इससे हमारा भी बचाव रहता है कि मेरा स्टाफ भी बचा रहता है। ये इन लोगों को भी होता है कि रश नहीं पड़ता, तो हमारा भी बचाव है और इनका भी बचाव है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के मामले में सहूलत की खातिर ज़ाबितों में तरमीम और रद्द-बदल से उन बच्चों को मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने में सहूलत होगी जो अपने वालिदैन में से किसी का भी मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक सर्टिफिकेट PRC पेश करते हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से बाहर की ऐसी खवातीन को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने में आसानी हो जाएगी जिनकी शादी PCR सर्टिफिकेट वाले शख्स के साथ हुई है। जनूबी जिला शुपियां में शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने और लोगों को घर की दहलीज पर मयारी तबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शुपियां में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर की जा रही है। मकामी लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा। लोगों की फलाह बहबूद और मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जनूबी जिला शुपियां में नया पब्लिक हेल्थ सेंटर तामीर किया जा रहा है। शुपियां के बाशिंदगान ने कहा है कि पसमानदा इलाके में हेल्थ सेंटर की तामीर काबिले सराहना है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से फंड्स वागुजार करने पर मसरत का इजहार किया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही मशकूर हैं जिन्होंने वक्त पर इसकी फंडिंग शुरू की है, और फंडिंग के साथ साथ इस पे मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त पर फंड्स मुहैया कर रखे हैं और इस पे काम चल रहा है। इससे हमारे गाँवों में हमारे इलाके के जो नफूस हैं उन्हें हेल्थ केयर की फैसिलिटी दस्तियाब होगी, और जिसके लिए हम जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे वो कम है। पहाड़ी जिले के दूर दराज और पसमानदा इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर से 25,000 लोग इस हेल्थ सेंटर में तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हो जाएंगे। मकामी लोगों ने बताया कि मरीजों को इलाज मुआलजे के हवाले से काफी मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि उन्हें श्रीनगर, अनंतनाग या पुलवामा का रुख करना पड़ता है। अब लोगों को घर की दहलीज पर तिब्बी सहूलियात मयस्सर होंगी। लफ्जों से मैं क्या बयान करूं, इसका बहुत ही फायदा होगा। 25,000 लोग रहते हैं यहाँ, जिनका वक्त पर अगर उनके दवाई ज़रूरत हो, केलर जाए, शोपियान जाए, अगर किराए भी कहीं से उधार लाए वो, लेकिन उनको गाड़ी वक्त पर नहीं मिलती। तो बहुत ही शुक्रगुजार है हम गवर्नमेंट के, बहुत ही खुशी का मुकाम है आज। साल 2013 में इस हेल्थ सेंटर पर तामीरी काम शुरू किया गया, ताहम फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब काम वक्त पर मुकम्मल न हो सका। अब जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने इसका संजीदा नोटिस लिया और फंड्स वागुजार कराए। हुक्काम के मुताबिक लाखों रुपए लागत से महकमा R&B इस हेल्थ सेंटर की तामीर कर रहा है। ये बन रहा है न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये बना रहा है हमारा R&B डिपार्टमेंट। 2013 में इसमें काम स्टार्ट किया है। इसका जो कास्ट है वो है 193 लाख। इंशाल्लाह हम लोग इसमें शदमत से काम चला रहे हैं, काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग इसमें 90% का काम जो है कंप्लीट हुआ है। दूर दराज और पसमानदा इलाकों में बुनियादी तिब्बी ढांचे को वुसअत देने से न सिर्फ लोगों को मियारी तिब्बी सहूलत फराहम होगी, बल्कि वक्त पर इलाज मुआलजे की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी, जबकि जिला अस्पतालों पर भी मरीजों का दबाव जो आए रोज बढ़ता जा रहा है कम हो जाएगा।
खून का अतिया देने से जिंदगियां बच जाती हैं। इसी जज्बे और अज़्म के तहत इस सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी ज़िला में आलमी वबा कोरोना वायरस के चैलेंजेस से निमटने के लिए खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। दर्जनों अफराद ने जिंदगियों को बचाने के लिए रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। खून का अतिया देने से जिंदगियां बच जाती हैं। आइए हम सब खून का अतिया देने के अमल के तई बेदारी फैलाएं और इस अमल को यकीनी बनाएं कि जरूरतमंद अफराद को महफूज और क्वालिटी का हामिल खून बर वक्त और काबिल इस्तिताअत शक्ल में हासिल हो सके। आइए हम सब खून का अतिया दें, ख्वाह ये किसी गैर के लिए ही क्यों न हो। माहिरीन तिब ने इन ख्यालात का इजहार सूबा जम्मू के पहाड़ी जिला राजौरी के GMC राजौरी में मुनक्किदा ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर किया। हमारे इस टाइम ब्लड बैंक में बड़ा कम ब्लड रह गया था क्योंकि लोग तो डोनेट करते नहीं हैं, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है। और ख़ासकर मैं अपने CMO सर का और डिप्टी कमिश्नर नज़ीर साहब का जिन्होंने इधर आके ये इनॉग्रेशन किया, और हमारे लिए जो इधर से इन्होंने जो ब्लड डोनेट करेंगे ये सीधा मेडिकल कॉलेज में जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनको बहुत ही ज़रूरत होगी। आलमी वबा कोरोना वायरस के बहरान और चैलेंजेस के सबब अस्पतालों में खून की कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि लोग खून का अतिया करने में खौफ महसूस कर रहे हैं। माहिरीन तिब ने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम वक्त इनकी जरूरतों की तकमील करें और ब्लड बैंकों में ताज़ा ब्लड की रेगुलर फराहमी बरकरार रखें, और ब्लड डोनेशन कैंप इसी की एक कड़ी है। लोगों को ये डर था कि हम जाएंगे, हमारा कोविड टेस्ट होता है, हमें आइसोलेशन में रख देंगे, उस डर की वजह से भी कुछ लोग ब्लड देने नहीं आते हैं। फिर हमने एक ये कैंप लगाने का सोचा, और 15-20 दिन से हम इस चीज़ पे लगे हुए थे। हमने लोगों को मोटिवेट किया, उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारे पास 35 से 40 बंदे जो हैं वो अभी तक आ चुके हैं देने के लिए, उनके टेस्ट हो रहे हैं, और हम सोचते हैं कि इसकी वजह से हम कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएंगे मेडिकल कॉलेज की। माहिरीन तिब का कहना है कि कोरोना बहरान में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून का अतिया वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने रज़ाकार इदारों, NGOs और आम लोगों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देने के लिए आगे आएं, ताकि किसी भी तरह के हंगामी हालात की सूरत में वाफिर ब्लड स्टॉक दस्तयाब रहे। ब्लड बैंक में जो बाज़ार से 1000-2000 के टेस्ट होते हैं वो हमारे ब्लड बैंक में मुफ्त के होते हैं, जैसे HIV, HCV, HBS, VDRL एंड सिफिलिस। आजकल जो कोविड का टेस्ट है वो भी हम जो रैपिड बेसिस पे हम वो भी अपने ब्लड बैंक में करवा सकते हैं डोनर्स का। तो मैं इसलिए हर एक जो हमारा राजौरी का सिटीज़न है, जो हमारे पुंछ के सिटीजन्स हैं, मैं उन सब से अपील करती हूँ कि आके अपना ब्लड ग्रुप रजिस्टर करवाएं और खून दें और लोगों की मदद करें। कोविड-19 की सख्त घड़ी में भी जरूरतमंद मरीजों तक खून की अशद जरूरत सप्लाई का इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करना बेहद जरूरी है। राजौरी में मुनक्किदा ब्लड डोनेशन कैंप में दर्जनों अफराद ने रज़ाकाराना तौर खून का अतिया दिया। वादी कश्मीर में हर एक घर तक नल के जरिए पहुंचने के लिए साफ पानी फराहम करने के मकसद के तहत जल जीवन मिशन की अमलावरी को यकीनी बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 2022-23 तक हर घर तक नल के जरिए पानी की फराहमी के हदफ को मुकर्रर किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने दिसंबर 2021 तक जम्मू कश्मीर में नल के जरिए हर घर तक पीने के साफ पानी की फराहमी को 100% यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत के जल जीवन मिशन की अमल आवरी को जम्मू कश्मीर में यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में 100% नल के जरिए पानी की फराहमी के हदफ को हासिल किया जा सके। इसकी एक कड़ी के तहत वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर नल के जरिए पानी पहुंचाने का अमल शुरू किया गया है। वो तो खुशी की बात है, अगर हर घर में जाते आप पता है कितनी, ये तो
अगर इंसान पानी नहीं होता तो आज पानी के बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता कहीं। तो कितना अच्छा सिस्टम मानते हैं आप लोग? नहीं, हम तो बड़े अच्छे सिस्टम मानते हैं, जैसे इंतज़ामिया का, जैसे डिपार्टमेंट का, जैसे हमारा गवर्नर इंतज़ामिया है उनका भी शुक्रिया हम करते हैं, और जो ये R&B ये ना जो PHE वालों का उनका भी शुक्रिया करें। मकामी लोगों का कहना है कि हम हुकूमत के इस इक़दाम की सराहना करते हैं कि इसने वादी कश्मीर में हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए ये स्कीम शुरू की है। श्रीनगर के एक शहरी ने बताया कि मेरे खानदान को गुज़श्ता 8 बरसों से पानी की अदम दस्तयाबी का सामना रहा। उनका कहना था कि हम पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब हमारी मुश्किल का इजाला हो रहा है। जो ये मिशन अब स्टार्ट हो गया, ये कॉलोनी के लिए बहुत से मुफीद है। 5-8 साल से हम परेशान हैं पानी के लिए, हम तरस रहे। ये गाड़ियों में लाते हैं हमें पानी, हजार लीटर देते 4 दिन के लिए। अब उन्हें पुराने वो बुशीदा कंडम किया पाइपों का, नया पाइप लाए। हम AEE का, एक्सन का, और यहाँ मैडम साहब है, हम बहुत शुक्रगुजार उनके, उन्हें बहुत हमारे लिए काम किया। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत पाइप के जरिए पानी की बहम रसानी के साथ साथ हर घर के हदफ को हासिल करने के लिए पानी की पाइपें बिछाई जा रही हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में 18.17 लाख कुंबे हैं। 5.75 लाख कुंबों के पास FHTC दस्तयाब है। इसका असल मकसद यही है कि जो इस वक्त की पॉपुलेशन जिनके पास पानी है उनको अपग्रेड किया जाए, और जिनके पास पानी बिल्कुल नहीं है उनको नल से जल फराहम किया जाए। 100% हाउस होल्ड कनेक्शंस देने हैं, सबको कनेक्शन देना है, और उस कनेक्शन में फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की लेवल जो कि मुकर्रर की गई है वही मुहैया करनी है। तो इस वक्त वादी में जो ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, दिसंबर 2021 तक हमें हर घर नल से जल पहुंचाना है। दीही अवाम में प्रोजेक्ट के तई मिल्कियत का जज्बा पैदा करने के लिए मुआशरे को आपस में यकजा करने के लिए ग्राम पंचायतों, दीही पीने के पानी और सफाई सुथराई कमेटियों, आबी कमेटियों को पानी की मनसूबाबंदी के लामहदूद इख्तियारात फराहम किए गए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी राय आप हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जब तक के लिए रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।